नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। नीतीश कुमार की सरकार के पिछले 19 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में कई तरह के घोटाले, फर्जीवाड़े और पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाइयां हुई है सिर्फ दलित समाज से आने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर, जबकि एक ही जाति के करीब आधे दर्जन आईएएस अधिकारियों को ईडी का नोटिस मिला हुआ है। लेकिन जब बिहार में 28 जनवरी को 24 को सरकार बदल गई, तब इन अधिकारियों पर कार्रवाई शिथिल कर दी गई है। हालांकि जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है वे अधिकारी हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी केपी रमैया, बिहार कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुधीर कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव एसएम राजू, और हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया और कार्रवाई चल रही है, पूछताछ चल रही है, वह है ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस। ये चारों दलित समाज से आने वाले अधिकारी है और कहीं न कहीं ये लोग आपसी जो लड़ाई है आईएएस के बीच, अगरा बनाम पिछड़ा का, इसमें पूरी तरह फंस गए हैं। कहा जा रहा है बिहार में कई तरह के घोटाले हुए हैं। इस सरकार में बिना काम पैसे के कोई काम नहीं होता, भ्रष्टाचार चरम पर है। आप भी अनुमंडल चले जाइए और कहीं चले जाइए, इस तरह की शिकायत आ रही है। आज ही एक मैं टिप्पणी देख रहा था, एक पूर्व कुलपति है मगध विश्वविद्यालय के, उन्होंने एक टिप्पणी की है। उनका साफ कहना है कि राजस्व कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और जमाबंदी गलत किया जाता है, खाता और खेसरा नंबर गलत चढ़ा दिया जाता है और दाखिल खारिज सहित विभिन्न कामों के नाम पर लोगों से वसूली की जाती है। डायरेक्ट सीईओ से लेकर कर्मचारी तक मिलते नहीं है और जब दलाल के पास जाते हैं तो कर्म होता है। यह एक पूर्व कुलपति की टिप्पणी है और वह भी टिप्पणी जब बिहार विधान परिषद में सीपीआई के विधान पार्षद संजय कुमार सिंह ने एक सवाल उठाया था भूमि सर्वे को लेकर, उसी पर उन्होंने एक टिप्पणी। तो आप कह सकते हैं बिहार में भ्रष्टाचार कितने स्तर पर है और किस तरह लोग डूबे हैं, प्रशासनिक अधिकारी डूबे हुए हैं। लेकिन कार्रवाई हुई है सिर्फ दलित समाज से आने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर। बिहार दलित मिशन में हुए गड़बड़ी के आरोप में केपी रमैया पर कार्रवाई हुई थी। वे कई विभागों में सचिव, प्रधान सचिव रहे, कई प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्त रहे और गया संसदीय सीट से 2014 के लोकसभा चुनाव वे जदयू के टिकट पर लड़े थे। इसी तरह इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के पेपर लीक मामले में सुधीर कुमार पर कार्रवाई हुई, ये गिरफ्तार भी किए गए, दलित समाज से आते हैं और हाल ही में कई पेपर लीक के मामले सामने, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं। लेकिन सुधीर कुमार नप गए थे क्योंकि सुधीर कुमार का कहीं और ज्यादा नजदीकी था, लोगों का कहना था। और जब मांझी की सरकार थी, जितना ना मांझी की सरकार बिहार में थी, तो इसी सुधीर कुमार को नीतीश कुमार के चहेते आमिर सुबहानी को हटाकर जीतन राम मांझी ने गृह सचिव की जिम्मेवारी दी थी, तो सुधीर कुमार भी नप गए। एसएम राजू ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव रहे। इन पर भाजपा के तत्कालीन नेता दिवंगत सुशील कुमार मोदी भी भ्रष्टाचार के कई तरफ आरोप लगाते रहे। लेकिन जब बीजेपी और जदयू के बिहार में सरकार थी तो ये भी एसएम राजू मालदार पद पर रहे। लेकिन छात्रवृत्ति घोटाले में इस पर भी कार्रवाई हुई, ये भी जेल गए। अब संजीव हंस जो स्मार्ट मीटर सहित कई घोटाले सामने इनके बारे में आए हैं, इनकी दोस्ती राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव और इसके बीच को लेकर भी कई तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजीव हंस अभी जेल में। तो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के राजपाट में सिर्फ टारगेट में दलित आईएएस ही आए हैं, कार्रवाई उन्हीं पर हुई है, जबकि आज भी आधे दर्जन आईएएस को ईडी का नोटिस पड़ा हुआ है। कई घोटाले हुए हैं
जितने निर्माण काम हुए हैं बिहार में उसका एस्टीमेट 250 करोड़ से 550 करोड़ हो जाता है। लेकिन कई पुल टूट गए हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। अभियंता प्रमुख पर कार्रवाई नहीं होती है, उस विभाग के प्रधान सचिव पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन नपते वही है जो सरकार से थोड़ी दूरी में रहते हैं और जिसका एक कंधे मार्ग से कहा जाता है अनबन है। और जो गुटबाजी है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच, उसमें जो नप फंस जाते हैं उन्हीं लोगों पर भी कार्रवाई होती है। बाकी तो आसानी से बच जाते हैं। इतना तो तय है कि इस 19 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 4 प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। उनमें से ये 4 में 4 दलित समाज से ही आने वाले हैं। धन्यवाद।